G20 शिखर सम्मेलन को लेकर फैल रही अफवाह। जी हां, G20 शिखर सम्मेलन में दिल्ली पुलिस पीआरओ सुमन नलवा कहती है कि G20 शिखर सम्मेलन को लेकर अफवाह फैल रही है कि उस वक्त दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि कई राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हो रहे हैं। इसलिए हमने नई दिल्ली जिले में एक नियंत्रित क्षेत्र बनाया है। इस क्षेत्र में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। हम लोगों को दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने की सलाह देते रहे हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र की वास्तविक निवासियों को वैध आईडी दिखाकर आने जाने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली की सीमाओं से आने वाली आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। Regarding G20 summit, we have come to know that there are various rumors that are spreading that Delhi is under lockdown. This is factually not correct and it is just a rumor. I would like to say that because there are a lot of heads of states that are coming, international organizations are joining in for the G20 summit. So that's why we have made one controlled zone in New Delhi district. So in that controlled zone, which includes the Connaught Place, India Gate, Chanakyapuri areas, we are deferring the movement of commercial vehicles as well as taxis and autos to ensure the smooth movement of all the VVIPs. So there is restriction only in that. Then there is another regulated zone, which is the inside area of Ring Road. So there we have come out with a very detailed advisory and we are advising people not to enter into this zone without any reason. All the commercial establishments have been closed for 3 days in these areas and we have been advising people to use metro. So they are allowed to come. Everybody can come to New Delhi provided they are using metro. And if they are bona fide residents of this area, they can just show their I-card, they can just show that they are residents and they will be allowed. Some people have booked hotels here, so they will also be able to come with the booking details. So these are the detailed advisories that we have given to people. So there is otherwise no restriction with respect to essential commodities that are coming within Delhi from the borders. All the essential commodities, whether it's vegetables, milk and other things, they will be allowed. Buses will be plying outside of the ring road and all the commercial establishments will be open. So Delhiites can use those facilities and in New Delhi, as I had said, all the commercial establishments have been closed. भजनपुरा हत्याकांड पर बोले डीसीपी जॉय एंड तिर्की। जी हां, उन्होंने कहा कि हमने कल रात बिलाल नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हम उसकी जांच कर रहे हैं। एक और आरोपी को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा कोई मकसद नहीं था, लेकिन उनके बीच बहस होने के बाद आरोपी ने पीड़ित को गोली मार दी। आरोपियों का ऐसा कोई स्थापित गिरोह नहीं है। आगे की जांच जारी है। ये मर्डर केस जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो इसमें एक हमें ब्रेक थ्रू मिल गया है। एक हमने एक्यूज को 5 जो लड़के थे उनमें से एक की हमने गिरफ्तारी रात में डाली है। बिलाल है उसका नाम और उससे पूछताछ चल रहा है। बता रहा है वो अपने बाकी साथियों के नाम भी। उसका एक साथी शायद स्पेशल सेल ने पकड़ लिया है। तो अब 3 जो बाकी बाहर हैं, हम लोग की टीमें लगी हुई लगातार निरंतर हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि वो 3 भी जल्दी से जल्दी हमारे हाथ आ जाए। सर, एक्यूज से क्या बात, उसने क्या बताया, उसके क्राइम, इसने जो क्राइम किया उसके पीछे मोटिव क्या था उसका? देखिए, मोटिव इन लोग का इस तरह का कुछ नहीं था, पर जैसे मैं आपको अभी बता ही रहा था कि ये रात में खा पी के 5 दोस्त निकले अपने 2 टू व्हीलर पे और एक पतली गली, संकरी गली में पहुंचे भजनपुरा में, जहां सामने से मोटरसाइकिल पे ये दोनों विक्टिम आ रहे थे। तो वो गली इतनी सकरी है कि उसमें दोनों टू व्हीलर पास नहीं हो सकते, एक को रोकना पड़ेगा, साइड देना पड़ेगा। तो उस बात के ऊपर इनकी जरा सी बात पे कहा सुनी हो गई, वहां पे गाली गलौज शुरू हो गया और फिर थोड़ी हाथापाई भी हुई और फिर उसके बाद समीर माया ने वहां पे फायर ओपन कर दिया, जिसमें उनके एक की डेथ हो गई थी, एक को इंजरी लग गई थी। ये जो गैंग है, माया गैंग है, ये पहले भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा है, उसके वीडियोस देखे जा रहे हैं, तो पुलिस से कहाँ नाकामी, पुलिस की नाकामी? नहीं, देखिए, ये जो माया है, इसका गैंग इस तरह का बोलना ठीक नहीं होगा, बिकॉज ये बहुत सारे यंग बच्चे हैं
और ऐसा कोई एस्टैब्लिश गैंग नहीं है, और ये अभी पिछले महीने ही मेजर हुआ है। तो मतलब वी ट्रीट हिम एज एन एडल्ट, एज अ क्रिमिनल वंस ही इज अ मेजर। उससे पहले 18 साल का जो छोटा बच्चा होता है तो उसको चिल्ड्रन ट्रीट किया जाता है। तो इसका जितना भी अभी तक पास जो इन्वॉल्वमेंट रहा है छोटा मोटा, वो सारा का सारा एज अ चाइल्ड रहा है। तो दैट इज व्हाई ही इज आउट ऑफ द चिल्ड्रन होम। पर अभी नाउ दैट ही हैज बीन अरेस्टेड बाय द स्पेशल सेल, और हमने जो बिलाल को पकड़ा, बिलाल की भी मैं आपको बताता हूँ, वो अभी 27 तारीख को 18वां जन्मदिन उसने मनाया 4 दिन पहले। तो ये सारे यंग बडिंग लड़के हैं, और वी कॉट देम एट द राइट टाइम। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, पर वी कॉट देम एंड आई एम श्योर कि हम लोग इसको विल बी एबल टू ब्रिंग देम टू द बुक। एक्यूज अरेस्टेड हैं जैसे बिलाल, उसके साथ क्या होना है? बिलाल अरेस्टेड, वी अरेस्टेड हिम फॉर मर्डर। अब हम रिमांड पे लेकर आते हैं उसको और फिर आगे की तफ्तीश करते हैं। प्रोफेसर एनबी सिंह ने मनाया अनोखे ढंग से रक्षाबंधन। जी हां, प्रयागराज में पर्यावरण के लिए समर्पित इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिटायर्ड प्रोफेसर एनबी सिंह और उनकी टीम ने अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। आपको बता दें कि प्रोफेसर एनबी सिंह की टीम ने यूनिवर्सिटी कैंपस में पेड़ पौधों का टीका कर उनको राखियां बांधी और इन पेड़ों की हमेशा रक्षा का संकल्प लिया। साथ ही आपको बता दें कि प्रोफेसर एनबी सिंह का कहना है कि जब हम पेड़ों की रक्षा करेंगे तो पेड़ हम सबकी रक्षा करेंगे, हमें जीने के लिए वायु प्रदान करेंगे। पेड़ों की रक्षा करना हर नागरिक का दायित्व है। आज हम वृक्षों के रक्षा की कामना करते हुए रक्षा सूत्र बांधा है, जिससे उनकी आयु लंबी हो और उनको हम सुरक्षित और संरक्षित कर सकें, क्योंकि वृक्ष हमारे पोषक हैं। वृक्ष हमको प्राणवायु देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमारी आवश्यकता के भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान के सामान बनाते हैं और हमको फिर वापस करते हैं, जो कि हानिकारक गैस है। ताकि ये विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत बड़ी भूमिका है और पौधे उसको अवशोषित करते हैं। इसलिए हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाते हैं और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आप वृक्षों को सुरक्षित और संरक्षित करिए, क्योंकि प्राणवायु ऑक्सीजन वृक्ष ही देते हैं। और आपसे दूसरा अनुरोध है कि आप लंबे आयु के पौधे लगाएं, जिससे लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अपने अंदर समाहित कर सकें, संग्रहण कर सकें। इसको हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। वृक्ष हमारे पोषक हैं, हमारे जीवन के वाहक हैं, इसलिए हम वृक्षों की सुरक्षा की बात करते हैं। आज हम लोग शपथ भी लेते हैं और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए, वृक्षों को कटने से बचाइए, उनको सुरक्षित और संरक्षित करिए। मैं प्रोफेसर एनबी सिंह। चंद्रयान 3 के विषय पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। जी हां, वो कहते हैं कि हम शारीरिक रूप से तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मौजूद थे, लेकिन मानसिक रूप से हम बेंगलुरु में थे, क्योंकि पूरे समय प्रधानमंत्री के मन में, हमारे मन में चंद्रयान का विचार चल रहा था। उस शाम बातचीत का केवल एक ही विषय था और वह विषय था चंद्रयान की सफल लैंडिंग। जी हां, उस दिन मेरे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि और सभी नेताओं की ये भावना थी कि भारत ने ये कर दिखाया। The world has changed. India certainly has changed. But I think all of you have also changed. That your understanding of the world, your connection with the world, the impact that you will and are making on the world and the world is making on you, I think all of that has changed. Now, I am to speak to you about the G20 presidency and its global impact, which I will. But before I do that, I want to share with you a few experiences that I've had, you can say, on the road as a traveling minister of this government. And I'll start with the most recent one. We were at the BRICS summit in South Africa last week. We were physically there, but we were mentally in Bengaluru. We were mentally in Bengaluru because all the while the thoughts in Prime Minister's mind, in ours as well, was Chandrayaan. So, and you know,
it was visible. It would keep coming up in the meetings. It would come up in the conversations. Others brought it up. Our host, South African president, actually publicly expressed good wishes for our success. And in between the conference, we took a break because we all wanted to see the actual landing. And that evening, this was a BRICS conference, okay? This was a BRICS summit. So this is India, Russia, China, Brazil, South Africa. There were about maybe another 50 countries, maybe 70 countries who were invited, about 45, 50 of them were at the President, Prime Minister level. But that evening, there was only one topic of conversation. That topic of conversation was the Chandrayaan landing. And the most, to me, I mean, one was, it's like you feel you are on a big stage, something big has happened in your country, you're already like a little bit walking a little bit taller and higher. But the greatest satisfaction for me that day was this sense from all the leaders that India has done it, but we, the leaders of Africa, of Latin America, of Asia, we also see this as something as motivating, as it is your success, but we also feel somewhere it is our success. We share it, we are happy. It's like a family member doing something very well. संबित पात्रा का विपक्ष पर तीखा वार। जी हां, विपक्ष की बैठक पर भाजपा नेता संबित पात्रा बताते हैं कि घमंडिया गठबंधन की बैठक आज मुंबई में होने जा रही है। इन पार्टियों ने 20,000 लाख करोड़ रुपए के घोटाले और भ्रष्टाचार किए हैं। ये एक स्वार्थी गठबंधन है। उनका एजेंडा भ्रष्टाचार से अधिकतम लाभ उठाना है। ये आज मुंबई में है, तो स्वाभाविक रूप से आज टेलीविजन पे काफी चर्चे ये जो विपक्षी दल की मीटिंग है इसको लेकर हो रहा है। मित्रों, आप अगर सही मायने में देखेंगे तो वास्तविक रूप में ये जो म्यूजिकल चेयर विपक्षी दलों के बीच में चल रहा है, इसके विषय में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर म्यूजिकल चेयर के शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस प्रकार के विपक्ष के मीटिंग का अनुभव आप लोगों के लिए, देश के लिए और हमारे लिए कोई नया नहीं है। 2014 से पहले कुछ दल थे, 2019 तक आते आते लगभग वही सारे लोग, नाम अलग था, लोग वही थे, वही सारे लोग बंगलुरु में, पटना में, आप याद करिए, हाथ पकड़ पकड़ कर खड़े होते थे एक दूसरे के, और चुनाव में किस प्रकार से इन सबके बीच लड़ाइयां होती थी, घमासान होता था, वह भी हम देखते थे। और आज फिर से एक बार घमंडिया नाम से यह अलायंस दोबारा बना है और फिर से एक लॉन्चिंग की कोशिश है। आज उसी की मीटिंग है कि किस प्रकार देश में जो स्थिर सरकार चल रही है, विगत 9 वर्षों से 10 वर्षों की तरफ बढ़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की स्थिर सरकार चल रही है, विकास से युक्त सरकार चल रही है, किस प्रकार से इस स्थिरता पर, इस विकास युक्त कार्यों पर कुठाराघात किया जा सके, उसी की गणना, उसी के विषय में चिंतन आज इस बैठक में म्यूजिकल चेयर के रूप में होगा। बंधुगण, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिस इज अ सेल्फिश अलायंस। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है, स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं है। आज अखबारों में मैंने सुबह सुबह पढ़ा और टीवी चैनलों पे भी चल रहा है कि हम सब बैठेंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP बनाएंगे। आज का मुख्य उद्देश्य उनका है CMP बनाना। हमारा भी मानना है यही इनका एजेंडा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो, कम से कम काम और ज्यादा से ज्यादा कमाना, यह किस प्रकार हो, यही इनकी नियति है, यही इनका उद्देश्य है। इस घमंडिया गठबंधन का उद्देश्य ही है मिनिमम
प्रोग्राम मैक्सिमम प्रॉफिट, और दूसरा है CMP का एक और फुल फॉर्म भी है, करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट। भ्रष्टाचार के माध्यम से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो, CMP, करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट। आप सोच के देखिए, जब अनेकों देश कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठते हैं, भारत भी बैठता है, रूस भी बैठता है, चीन भी बैठता है, US भी बैठता है, ये सारे देश जब बैठते हैं तो आप सब जो टीवी के हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, आप लोग टीवी पर कहते हैं और एंकर्स कहते हैं कि ये जो 6 देश बैठे हुए हैं ये विश्व के GDP के इतने प्रतिशत को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो 30 देश बैठे हुए हैं ये विश्व के GDP के इतने प्रतिशत को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण बैठक है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, आई बी एक्सट्रीमली राइट टू स्टेट that as far as today's meeting in Mumbai of the so-called घमंडिया गठबंधन is concerned, आज अगर कहा जाए कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो बैठ रही हैं, 28-29 कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर इनका कुल देखा जाए तो 20 लाख करोड़ का करप्शन और घोटाला इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर किया है। Collectively, these political parties which are going to have a meeting in Mumbai today are responsible for 20 lakh crore worth corruption cases.